Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope your day is going well. I am your science teacher and we are learning about living organisms and their environment. Today our topic is hot and dry climate यानी गर्म और खुश्क मौसम. The plants and animals living in hot and dry climate adapt themselves to deal with mainly two factors. यानी जो plants and animals हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं उन्हें मेनली टू फैक्टर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है. स्कैरिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी एंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इन डे टाइम, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में दिन के वक्त. इसमें हमारे पास डेजर्ट की एग्जांपल है. पेज नंबर 47 से आप पेज नंबर 48 पे आ जाए स्टूडेंट. डेजर्ट प्लांट्स यानी सहराई पौधे. द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ ग्राउंड. जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं बिल्कुल वो ग्राउंड के नीचे फैल जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पानी को बचाना है. टू रिड्यूस द वाटर लॉस. देयर स्टेम्स आर थिक एंड फ्लैशी फॉर स्टोरिंग वाटर. और डेजर्ट प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत थिक और फ्लैशी होती हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर स्टोर करना है. The spines and hairs on the surface of stems and leaves of cacti prevent water loss. और इसके अलावा जो इनके लीव्स हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं, और स्पाइंस का सरफेस एरिया कम होता है तो उससे इवेपोरेशन नहीं होती और पानी सेव रहता है. Desert animals. They have generally long legs and tail and large ear to scatter body heat. और जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनकी लेग्स और टेल लार्ज होती हैं, और उसके अलावा एयर. क्यों? क्योंकि उससे वो हीट अपनी बॉडी को हीट से बचाते हैं, उससे कूल डाउन करते हैं. स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हाइड अंडर रॉक्स एंड स्टोन्स और इन द सैंड एंड कम आउट एट नाइट. और जो स्मॉल एनिमल्स हैं डेजर्ट के वो दिन के वक्त किसी न किसी रॉक या स्टोन के पीछे छुपे रहते हैं और सिर्फ रात के वक्त बाहर आते हैं और उसी वक्त अपना वो फूड तलाश करते हैं. Animals such as lizards remain in their burrows during the daytime and come out at night to look for food. और उसके अलावा such as lizard की एग्जांपल है यहाँ पे. वो भी अपने घरों में रहती हैं, और जो इनका हाउस है, जो इनका शेल्टर है लिजर्ड्स का, उनको ब्यूरोज कहते हैं. और वो दिन के टाइम उन्हीं के अंदर रहती हैं और रात के वक्त खाने के लिए बाहर आती हैं. Reptiles and birds excrete a white compound that lack moisture to save water. उसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं जो डेजर्ट के हैं वहाँ पे उनकी जो फीसिस होती हैं उसमें लेस मॉइस्चर होता है, यानी उसमें मॉइस्चर नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिजर्व कर सके. अब यहाँ पे हम ये सब डेजर्ट एनिमल्स की एडेप्टेशंस पा रहे हैं कि वो इतने हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में किस तरह से सर्वाइव करते हैं. तो इसमें हमने सबसे पहले तो एग्जांपल पढ़ी है लिजर्ड की कि वो दिन के वक्त अपने ब्यूरो में रहती है और रात के वक्त बाहर आती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन के वक्त डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हीट होती है और रात के वक्त वहाँ कुछ ठंडक हो जाती है, और हीट में जो उनकी बॉडी है उससे ज़्यादा वाटर लॉस होता है, और इस वजह से वो रात के वक्त सिर्फ बाहर आके अपने वाटर को सेव कर लेते हैं. लार्ज एयर्स ऑफ डेजर्ट फॉग हेल्प इन स्केटरिंग बॉडी हीट. उसके अलावा जो डेजर्ट की फॉक्स है यानी लूमड़ी, उसके जो एयर्स हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कितने बड़े बड़े हैं. ये इसलिए हैं कि इन्हें वो फ्लैप करती रहती है और इस तरह से अपने इर्द गिर्द हवा चलाती है, यानी अपनी बॉडी को हीट से बचाती है और कूल डाउन करती है. ये भी दिन के वक्त अपने बॉरो में रहती है और नॉकटर्नल नेचर की है. नॉकटर्नल नेचर का यही मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ रात के वक्त बाहर आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये नॉकटर्नल नेचर के हैं. और ये ऐसा क्यों करते हैं? टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस. दिस प्रिवेंट हीट लॉस इन कूल डेजर्ट नाइट्स. आल्सो हेल्प इन कैमोफ्लेज. अब कैमोफ्लेज क्या है? ये इनको कैमोफ्लेज में भी हेल्प करता है, यानी जो शिकार है, जो छोटे एनिमल्स का लार्जर एनिमल्स शिकार करते हैं वो फिर रात के वक्त जब ये बाहर आते हैं तो ये इनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये कैमोफ्लेज कर देते हैं डार्क सीन के साथ नाइट के. कैमल्स हैव लार्ज फ्लैट सोल्स दैट इनेबल देम टू वॉक ऑन सैंड इजीली. और जो कैमल्स यानी ऊंट वो क्या करते हैं, वो हैव लार्ज फ्लैट सोल्स, यानी जो उनके पाँव हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और उनके सोल्स इस तरह से होते हैं कि वो इजीली वॉक कर सकते हैं सैंड पे.
देयर पम्प स्टोर फैट टू बी यूज इन दी स्कैरिटी ऑफ फूड। उनके वो अपने अंदर उनकी बॉडी है जो वो फैट स्टोर करती है ताकि जब पानी की कमी, जब खुराक की कमी हो, स्कैरिटी ऑफ फूड हो सहरा में, तो वो उसे यूज़ कर सके। कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज दे लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू यूरिनेशन एंड स्वेटिंग। कैमल्स में क्योंकि यूरिनेशन और स्वेटिंग बहुत कम होती है तो इसलिए ये लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं वाटर के बगैर, यानी पानी के बगैर। कैमल स्टोर वाटर इन स्पेशल pouches in their stomach. They can drink up to 200 लीटर ऑफ वाटर a day। यानी ये एक दिन में जब भी इनको पानी अवेलेबल होता है तो ये 200 लीटर तक वाटर ड्रिंक कर सकते हैं और ये फिर स्टोर कर लेते हैं। स्पेशल pouches हैं इनके स्टमक्स के अंदर वाटर की स्टोरेज के लिए, जिसे फिर वो टाइम बाय टाइम यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यानी गर्म और गीला इलाका या मौसम। जो डेजर्ट था वो हॉट एंड ड्राई था, अब हम पढ़ेंगे हॉट एंड वेट क्लाइमेट के बारे में। ये जो क्लाइमेट है ये ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में होता है, यानी ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिश होती रहती है लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे गर्मी होती है, हीट होती है। दिस रीजन हैव वेरी हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, लायन, टाइगर, लिजर्ड, स्नेक, ये सब यहाँ पे कॉमनली फाउंड है। मोस्ट एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। और ये पहले भी हमने पढ़ा था कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि हर वक्त जब बारिश होती रहेगी तो जो प्लांट्स हैं उनको इनफ वाटर अवेलेबल होगा और वो ग्रीन रहेंगे। दे आर टॉल एंड फॉर्म अ अम्ब्रेला लाइक कैनोपी ऑफ लीव्स। और ये बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं, टॉल ट्रीज एंड अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, यानी इनकी टॉप से शेप इस तरह से होती है जैसे कोई अम्ब्रेला हो। विच शट्स आउट द नाइट। फ्यू प्लांट्स सर्वाइव ऑन ग्राउंड बिकॉज फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क एंड डैम्प। यानी कुछ तो प्लांट्स ग्राउंड में ही मौजूद हैं लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी एक ट्री के ऊपर उन्होंने अपनी जड़ें बनाई होती हैं और एक ट्री के ऊपर वो एज अ होस्ट रह रहे होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम एपिफाइट्स कहते हैं। दे मेक देयर ओन फूड एंड नॉट पैरासाइट। लेकिन ये अपना फूड उन प्लांट से नहीं लेते जिन पे ये ग्रो कर रहे हैं, बल्कि ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट एक ऐसा प्लांट या एनिमल होता है जो अपने होस्ट से फूड लेता है। द लीव्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर अडेप्टेड टू कोप विद एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल। अब क्योंकि डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम थी और वहाँ पे पानी की कमी थी तो उनके लीव्स ऐसे थे कि उससे कम वाटर रिड्यूस हो। लेकिन जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उनके लीव्स भी ऐसे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें वाटर लॉस हो सके। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनकी बाग थिन एंड स्मूथ होती हैं। क्यों? इसीलिए ताकि वाटर को वो लॉस कर सकें, इन्हें पानी नहीं बचाना। The smoothness of bark makes it difficult for other plants to grow on their surface. Most of the animals in this region have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, sharp claws and long beaks or trunks. और ऐसा क्यों है इनकी, क्यों सेंसिटिव हेयरिंग है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स मौजूद हैं, जैसा कि आपको इस लाइन में मैं बता चुकी हूँ, मंकी, गोरिल्ला और प्लांट्स भी। तो यहाँ पे शिकार भी मौजूद है और शिकारी भी, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो दूसरे बहुत से एनिमल्स को फीड करता है। तो एक दूसरे से बचने के लिए जो इनकी सेंसिटिविटी है वो बहुत हाई है। ज़रा सी आवाज़ पे ये अलर्ट हो जाते हैं कि इर्द गिर्द कोई ऐसा एनिमल तो नहीं है जो उनका प्रीडेटर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं आप। नेक्स्ट पेज पे एक्सट्रीम एंड कोल्ड क्लाइमेट, यानी जो बहुत ज़्यादा ठंडक वाला इलाका है, जो ठंडक वाला टेम्परेचर है। एनिमल्स इन पोलर रीजन अडेप्टिव टू वेरी कूल क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। यानी कि अब जो एक्सट्रीम एंड कोल्ड क्लाइमेट के जो एनिमल्स हैं ये ज़्यादातर ऐसे इलाके पोलर रीजन पे है। यानी कि अगर एक हम सर्कल बनाएं कि ये अर्थ है तो इसमें जो टॉप पे बिल्कुल रीजन है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें। यानी अब एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स के एनिमल्स में क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए कि ये हीट लॉस से बचें। यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द इनके कोल्ड है, ठंडक है, तो इन्हें अपनी बॉडी को हर वक्त हीट अप रखना पड़ता है। इसकी एग्जांपल्स है पोलर बियर्स और इसके अलावा पेंगुइन्स।
पेंगुइन्स हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, और स्ट्रीमलाइन इसीलिए है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी के लिए सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो भी कम होगा। पोलर बेयर्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और जो पोलर बेयर है उनकी स्किन के बिल्कुल नीचे फैट की एक थिक लेयर होती है। स्मॉल एयर्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, और थिक लेयर जब होगी फैट की तो उसके स्किन से जो वाटर लॉस है वो कम से कम होगा। थिक फर हेल्प इन कैमोफ्लेजिंग एंड कीपिंग देम वार्म, और जो थिक फर है वो वाइट कलर की होती है, और ये पोलर रीजन में रहते हैं तो वहाँ हर वक्त स्नो फॉलिंग रहती है, तो इर्द गिर्द भी जब इनके वाइट कलर होगा और इनकी स्किन का भी वाइट कलर होगा तो ये कैमोफ्लेज हो जाएंगे, यानी उसी का हिस्सा लगेंगे, अर्थ का पार्ट लगेंगे, तो इस तरह से ये अपने प्रीडेटर से भी बच सकते हैं। पेंगुइन्स हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ स्किन एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स टू कीप वार्म, और पेंगुइन्स का ये भी अडेप्टेशन है कि ये हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं। हम कहते हैं ना जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है वहाँ हीट होती है और कूल कम होती है, तो इनका भी पेंगुइन्स का ग्रुप्स में मूव करने का यही मकसद है कि वो हीट अप रहें और ठंडक से बच सकें। स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब फीट मेक देम स्विमर, और इसके अलावा ये ठंडे इलाकों में रहते हैं और ज़्यादातर समंदर के इर्द गिर्द रहते हैं और स्विम भी करते हैं। स्विमिंग के लिए जो इनके फीट हैं वो वेब्ड हैं, यानी जिस तरह से डक के फीट्स होते हैं उसी तरह बिल्कुल इनके। इसके बाद है एक्वेटिक क्लाइमेट। एक्वेटिक प्लांट्स रिक्वायर स्पेशल अडेप्टेशन फॉर लिविंग सबमर्ज्ड इन वाटर। एक्वेटिक क्लाइमेट क्या है, जैसे ओशियन, सीज यानी समंदर हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, स्ट्रीम्स, ये सब वाटर बॉडीज हैं, इक्वेटिक क्लाइमेट है। अब पानी के अंदर भी तो ज़िंदगी है, ओशियंस पर भी तो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, तो इनकी भी कुछ अडेप्टेशंस होंगी कि ये लैंड की बजाय सी में रहते हैं, तो वाटर में रहने के लिए इनके अंदर कुछ स्पेशल अडेप्टेशन है, जिनमें सबसे पहली तो ये है द मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन इज़ फ्लोटिंग लीव्स, कि इनके लीव्स फ्लोटिंग है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं लोटस फ्लावर, इसके लीव इस तरह से हैं स्प्रेड आउट हुए हैं कि जैसे ये फ्लोट कर रहे हैं, ये वाटर की सरफेस पे फ्लोटिंग करते हैं। Aquatic plants can only grow in water or in soil that is permanently saturated with water, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या तो वो सरफेस ऑफ वाटर पे ही ग्रो करेंगे या फिर अगर सॉइल में करेंगे तो ऐसी सॉइल जो बिल्कुल समंदर या पानी के अंदर किनारों पे है, लेकिन वो मिट्टी का वो हिस्सा, सॉइल का वो हिस्सा हर वक्त वाटर के अंदर रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ वाटर प्लांट आर अंडर वाटर, जो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वाटर प्लांट्स उनकी जो पार्ट्स हैं वो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर ही रहते हैं उनके ज़्यादातर हिस्से। कभी आपने कोई ऐसा पौधा देखा है कि जिसकी जो रूट, स्टेम्स और लीव, फ्लावर सब कुछ आपको पानी से बाहर नज़र आ रहा हो, लेकिन वो समुंदर के बिल्कुल दरमियान में, दरिया के बिल्कुल दरमियान में ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके भी ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं खासतौर पे स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ये हमेशा अंडर वाटर रहती हैं। ये तो हो गई इक्वेटिक प्लांट्स की बात। अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की तरह आएँ तो सबसे पहले हमारे जहन में जो आती है वो है फ़िश। अब जो फ़िश है उसकी अडेप्टेशन क्या है कि उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी फ़िश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ विच कवर्ड विथ स्केल्स एंड गिल्स फॉर ब्रीथिंग, और इसके अंदर गिल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। A tail so that it can control the direction of its movement, और जो फिश की टेल है उसका क्या फंक्शन है कि ये उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। The whales and dolphins have paddle-like fins for swimming, और जो डॉल्फिन्स और वेल्स हैं ये भी फिशेस की टाइप्स है ना, फिश की टाइप है, और इनके जो फिन्स हैं वो पैडल लाइक होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वाटर बर्ड्स, यानी पानी में रहने वाले परिंदे। हैव वेब फीट, यानी वाटर बर्ड्स के जो फीट हैं यानी पाँव वो वेब्ड हैं जिस तरह से डक के होते हैं। इन ट्रॉपिकल डेल्टाज एंड अलॉन्ग ओशियन एजेस एंड नियर रिवर्स ट्रीज आर एडेप्टिव टू लिविंग इन वेट एंड मार्शियस कंडीशन। दिस ट्रीज आर कॉल्ड मैंग्रोव, यानी ऐसे ट्रीज, ऐसे दरख्त जो वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द ही होते हैं, यानी ओशियंस, सीज, मार्शिस, इनके इर्द गिर्द जितने भी ट्रीज मौजूद होंगे, प्लांट्स मौजूद होंगे, उन प्लांट्स को हम कहते हैं मैंग्रोव्स। These trees have wide spreading stilted roots that support the trees in the tidal mud and trap nutrient और organic matter, और इनकी जो
रूट्स हैं, उनका ये काम है कि वो उनके इर्द गिर्द सॉइल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है सम मोर अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। कुछ और अडेप्टेशंस ऐसी जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। इनमें दो तरह के एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कूल ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके इर्द गिर्द के सराउंडिंग के टेम्परेचर के चेंज के साथ चेंज नहीं होता। Warm blooded animals are those animals whose body temperature does not change with the shifting temperature in their surroundings। यानी जब उनके इर्द गिर्द विंटर हो उनकी एनवायरनमेंट में तो उनकी बॉडी कूल नहीं हो जाती, बल्कि वो उनका एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर है वो वही रहेगा चाहे सर्दी हो या गर्मी। दे हैव टेम्परेचर कंट्रोल मशीन्स। और ये ऐसा कैसे करते हैं? इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल मशीन्स पाई जाती हैं। मशीन्स का मतलब ये नहीं कि जैसे इर्द गिर्द हम बहुत सी मशीन्स यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन या फिर स्विमिंग मशीन उस तरह की, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने हर एनिमल या प्लांट के अंदर रखा है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, और उसे हम कह रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल मशीन्स। फॉर दिस रीज़न मैमल्स एंड बर्ड्स आर ऑफन कॉल्ड वार्म ब्लडेड। और इसकी एग्जांपल्स में मैमल्स आ जाएंगे, जितने भी मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बेयर्स, वेल्स, डॉल्फिन्स। और अब इनके अंदर क्या सिस्टम है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है? इनके अंदर थिक लेयर ऑफ फैट है, और इस थिक लेयर ऑफ फैट को हम ब्लबर कहते हैं। ये ब्लबर है जो ये इनकी बॉडी को वार्म रखता है। Seals also have a thick layer of fat and a thin coat of fur to keep them warm। उसके अलावा जो सील्स हैं इनकी भी जो इनकी स्किन के नीचे भी बिल्कुल थिक लेयर होती है फैट की, और जो इनकी स्किन है वो लाइक ए कोट फर वार्म दिखती है इसे। इसके बाद है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके इर्द गिर्द के टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से चेंज हो जाता है। जब उनके इर्द गिर्द विंटर होगा तो उनकी बॉडी कूल हो जाएगी, और जब उनके इर्द गिर्द समर होगा तो उनकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स, अब इनमें ये सब एनिमल्स हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं। एंड लिजर्ड्स हाइबरनेट, दैट इज दे स्लीप इन विंटर। और ऐसा नहीं है कि अभी तो ये होना चाहिए कि जब विंटर हो और इनकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाए तो ये मर जाएंगे, ऐसे एनिमल्स तो डेड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हाइबरनेट कर जाते हैं इन विंटर। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमें लिजर्ड्स नहीं नज़र आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि ये हाइबरनेट हो जाती हैं, कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो थ्रू आउट द विंटर स्लीप करते हैं, यानी सारी सर्दियाँ वो सोए रहते हैं। Cold blooded animals are those animals whose body temperature changes with the shifting temperature in their surrounding। ये फिर वही बात हो गई कि cold blooded animals ऐसे animals हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब उनकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज होता है। They cannot maintain a constant temperature। और इनकी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकती, यानी इनका सिर्फ हमेशा एक टेम्परेचर नहीं रहेगा, एक गिग का टेम्परेचर चेंज होगा, साथ ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और इसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की एग्जांपल्स है ज़्यादातर। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू हियर अ वेरी अमेजिंग फैक्ट दैट डेजर्ट आर नॉट ओनली हॉट। पाकिस्तान में एक कोल्ड सहरा भी पाया जाता है, यानी डेजर्ट सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होते, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। और पाकिस्तान में सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट मौजूद है जिसका नाम है काटपान डेजर्ट, और ये स्कर्दू में है। आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर, इसको देख के ही हमें कूलिंग का इफेक्ट महसूस होता है कि ये कोई ठंडक वाली जगह है, कूल प्लेस है। तो ये क्यों कूल है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे मौजूद है और इसके इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स का टेम्परेचर, क्योंकि माउंटेन्स पे टेम्परेचर हमेशा लो होता है, यानी कूलिंग होती है, तो हम सहरा को, इस डेजर्ट को कूल डेजर्ट कहते हैं। और ये पाकिस्तान में पाया जाता है स्कर्दू में। स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो ये मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज में चंक में हमने रिकॉल क्वेश्चन ने ई क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक किया था रिसेंट लेक्चर में, व्हाट इज एन अडेप्टेशन। आई होप कि आपने इसे लर्न कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। तो इसका आंसर में डेजर्ट प्लांट्स वाली हेडिंग और डेजर्ट एनिमल्स।
आपने इसी तरह से हेडिंग्स बना के मार्कर से आपने ये हेडिंग्स लिखनी है, उनके नीचे अंडरलाइन करना है, उसके बाद आगे आपने सारा टेक्स्ट लिखना है। इसे आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना है। The roots of desert plants spread out just below the surface of ground. Their stems are thick, fleshy for storing water. Spines and hairs on the surface of stems and leaves of cacti prevent water loss. ये सब वही सारा पैराग्राफ है जिसे मैं आपको पहले रीडिंग करवा चुकी हूँ। इसे आपने लर्न कर लेना है और अपनी कॉपीज़ में लिख लेना है। अल्लाह हाफिज़।